यहाँ पर बिलावल गांव में हैं इस समय, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान है। तो गर्ग संहिता जो गर्गाचार्य थे, गर्गाचार्य में गर्ग संहिता में बहुत विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी इस धरती पर आती है। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा, उससे आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करना कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वृंदावन 84 को उसका वृंदावन है, या फिर ये गिरि गोवर्धन है, यमुना नदी है। ये इससे पहले धरती पर नहीं हुआ करता था, इससे पहले आध्यात्मिक जगत में हुआ करता था। तो ये आध्यात्मिक जगत में था। इस भौतिक जगत में आने का कारण श्रीमती राधा की कृपा से इस भौतिक जगत में आया, जो हम सबको कृपा करने के लिए वे इस सारे गोवर्धन को, यमुना जी को, वृंदावन को, सबको यहाँ पर उन्होंने प्रकट कराया। तो गर्ग संहिता में गर्ग मुनि कहते हैं कि भगवान के धाम गोलोक में एक बिरजा नामक सखी थी जो कृष्ण को लेकर के बहुत दूर चली गई और वहाँ पे एकांत में बातें कर रहे थे वो। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को नहीं देखी तो वो वीरा अनुभव करने लगी, फिर ढूंढने लगी कृष्ण कहाँ है कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते गई तो देखा कि कृष्ण अकेले में बैठे हैं। तो बिरजा जब देखी, बिरजा सखी जब देखी कि राधा रानी आ रही है, तो वे क्या किया, राधा रानी का डर से वे नदी बन के बहने लगी। तो जब कृष्ण के पास आए तो राधा रानी ने बोला, अरे आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तो बोला बस अकेले यहाँ पर बस ये नदी के तट पर मैं आनंद ले रहा हूँ। फिर दूसरे बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरे भी इसी प्रकार हमेशा करते थे। तो श्रीमती राधा एक बार डाउट हो गया, तो वे छुप के एक बार इनको पकड़ने का प्रयास किया कि क्या कर रहे हैं। तो देखा कि ये बिरजा जो सखी है उनके साथ में ये एकांत में बातें कर रहे थे। तो जब श्रीमती राधा ने उनको देखा बिरजा रानी के साथ में बातें करते हुए, तो उनको बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना है तो मैं थोड़ी रोकूंगा, क्यों आपको बोल के आना चाहिए, मैं आपके वीरा में इतना परेशान हो रहा हूँ, इतना मैं वीरा में करूँ, आपको बताना चाहिए। तो उन्होंने बिरजा नदी पर बहुत क्रोधित हो गए और बोले, अगर तुम मुझे देख करके नदी बन जाती हो तो जाओ, मैं श्राप देता हूँ, हमेशा तुम नदी बनी रहो। तो आध्यात्मिक जगत में आप देखेंगे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में आज भी बिरजा नदी के रूप में प्रवाहमान है। और भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया कि आप मुझसे झूठ कहा तो आपको इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, इस धरती पर जाना होगा। तो राधा रानी के जो भाई थे, बड़े भाई श्री राम, उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी इतना क्रोध कर रही है, जो ये भौतिक जगत का लक्षण है, क्रोध करना। तो श्री राम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आप भगवान को श्राप दे जाओ, मैं तुम्हें श्राप बताऊं कि तुम्हें इस भौतिक जगत में जाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, 100 वर्ष तक कृष्ण की बीरह सहन करना होगा, है ना। और आपका विवाह कृष्ण नहीं होगा, किसी और गोप से होगा। तो जब ऐसा श्राप हो गया तो ये भगवान की लीला ही है, भगवान की लीला है ये सब, उनके इच्छा के बिना कुछ भी हो नहीं सकता है। तो फिर जब ये तय हो गया कि सबको जाना है, तो श्रीमती राधा रानी बहुत दुखी हो गई कि नहीं, मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। कृष्ण ने कहा चलो आप पहले चलो। कहा मैं नहीं जाऊंगी। यत्र वृंदावन नास्ति, यत्र गोवर्धन नास्ति, यत्र यमुना नास्ति, तत्र मन अहम ना मना। जहाँ गोवर्धन नहीं होता है, जहाँ वृंदावन नहीं होता है, जहाँ यमुना नहीं होता है, वहाँ मेरा मन नहीं लगता है। अब शॉर्ट में समझ लीजिए, कोई व्यक्ति है, अगर कोई कहे कोई दाम्पत्य जीवन में है, अगर कोई कहे कि मुझे दूसरे घर में जाना है, तो पत्नी कहती है वहाँ पे डिश टीवी नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगी। ऐसा देखा जाता है, मतलब एक दूसरे शब्द में। तो उनके जो पति होते हैं वो सबको बंदोबस्त करते हैं, ठीक है हम इस बंदोबस्त करेंगे ये सब। उसी पर कृष्ण ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, और राधा रानी इसलिए क्योंकि इस धराधाम में जब तक व्यक्ति गिरिराज का परिक्रमा करे ना करे, जब तक इस पृथ्वी पर गिरिराज जी को कृपा ना हो, या इस वृंदावन की व्रत के रज सर पर ना लगे, यमुना में स्नान ना करे, उनकी जलपान ना करे, तब तक कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त ही नहीं कर सकता है, करोड़ों अरबों जन्म क्यों ना लग जाए। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने के लिए श्रीमती राधा रानी ने इस संसार में सबको प्राकट्य कराया, जीव के ऊपर कृपा करके। इतनी दयालु हैं कि सभी जीव के ऊपर कृपा करके, इनकी कृपा से ही आज हम सब यहाँ पर ये सब कुछ देख रहे हैं। और कृष्ण भक्ति अगर प्राप्त हो रही है किसी को, इसका एक मुख्य कारण श्रीमती राधा रानी है। तो फिर भगवान ने एक करके फिर सबको यहाँ पर प्राकट्य कराया। जैसे कि मैंने कहा कि सब प्राकट्य हुआ सब,
और प्राकट्य होने के बाद में जब भगवान जब यहाँ पे सब प्राकट्य कराया, तब अब यहाँ पे भौतिक लीला हो गया, भौतिक शुरू हो गया। तो हिमालय पर्वत, जैसा हम सब जानते हैं कि सती देवी जो थी, जब उनको शरीर को उन्होंने त्याग किया अपने पिता के कार्य पे, तो उनका मन यही था कि अंतो समय में कि मेरा जितना भी जन्म हो शंभु ही मेरे पति बने, है ना, शिव ही मेरे पति हो के रूप में हो, चाहे कितना भी जन्म मुझे क्यों लेना पड़े। तो अंत में जो गति सो मति। तो फिर दूसरे जन्म उनका जो होता है भवानी पार्वती का, तो हिमालय के पुत्री बनकर आते हैं। अब शिव जी से उनका विवाह होता है। तो शिव जी से उनका विवाह होता है, पर हिमालय पर्वत के भाई थे एक विंध्याचल। तो विंध्याचल ने सोचा कि मेरे भाई के पुत्री ऐसे हुए जिनकी इतने महान जिनका पति हुए हैं शिव जी, तो उनके मन में एक उनकी इच्छा हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्री प्राप्त हो जिसकी सेवा, जिसकी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हो जिसकी सेवा शिव भगवान शिव करे। तो बहुत तपस्या किए। तो बहुत तपस्या करने के बाद में उनको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद देने के बाद में उनको 9 कन्या की प्राप्ति हुई, है ना, 9 कन्या की प्राप्ति हुई। लेकिन उस समय में क्या था कि पूतना जो थी, वो पूतना क्या थी, डाइन नहीं थी। क्या कहते हैं उसको, बच्चे को मारने वाले को, बच्चे को मारना उसका काम था। जो नए शिशु होते थे ना, उसको मारना, उसे खाना, यही उसका पूतना का कार्य था। तो जब पूतना को पता चला, तो जब ब्रज में जो भी इस ब्रज मंडल में जितना भी बच्चा होता तो सबको मार दीजिए। कृष्ण को देखो आने से पहले प्लान बना दिया, 15 दिन का बच्चा जितना भी होता वो पूतना डाइन सबको मार के खा जाती। तो उनको जब पता चला कि इनको विंध्याचल जी को 9 कन्या हुआ, तो 9 कन्याओं को लेकर के वे निकल गई। तो जब उनकी पत्नी को पता चला कि अभी मेरे 9 के 9 कन्या निकल गए हैं, नहीं है घर में, तो वे ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करना शुरू करवाया। यज्ञ में मंत्र का, ब्राह्मणों ने यज्ञ में मंत्र का उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ का मंत्र का उच्चारण हुआ तो पूतना जो बच्चे को लेकर उड़ रही थी आकाश मार्ग से, तो उसकी शक्ति कम होते गया उस यज्ञ के मंत्र से। और एक जो कन्या थी, गांव में गिरती गई। तो 8 जो कन्या हैं, जैसे ललिता सखी, विशाखा सखी, इंदुलेखा, है ना, भद्रा, इस सारे एक गांव में गिर, अलग अलग गांव में 8 गांव यहाँ पे है, पूरा ब्रजमंडल में 8 गांव है। 8 गांव में 8 कन्या गिर गई। और जो श्रीमती राधा रानी थी, जो जैन जा रही थी ना, तो यमुना में गिर गई। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है। अब कितना तक है सही हो मुझे पता नहीं, पर यहाँ के लोगों को ये माना जाता है कि ये पूरा यमुना नदी था, यह पूरा यहाँ तक पूरा यमुना नदी था। तो जब कीर्तिदा माता जब स्नान करने गई थी, तो जब रानी थी गांव की, सब लोग उनके साथ में, गांव के सभी लोग स्नान करते, सब लोग दुखी था कि सब कुछ इनके पास है पर एक संतान नहीं है। एक संतान हो जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती। तो सभी लोग यमुना में स्नान करने गई, सारे सखी उनको प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी रानी को एक कन्या या एक पुत्र बता, एक संतान प्राप्त हो जाए। तो जैसे वो डूब लेके निकली, तो जो उसके डाइन के हाथ से जो गिरी थी राधा रानी, वो कमल के ऊपर गिरी, एक कमल के पुष्प के ऊपर गिरी। अब कमल क्या होता है, कमल समय से क्या होता है, जब वो होता है, कोई कमल दिन में खिलता है, कोई रात में खिलता है। जैसी राधा नहीं गिरी, वैसे वो क्या हो गया, बंद हो गया कमल। और जब कीर्तिदा माता जब स्नान करके जब निकली, तो इसी झाड़ से वो, ऐसा इनका ये लोग का ब्रजवासी कहना है कि इस झाड़ से वो कमल की पुष्प क्या अटक गई। और जब वो निकला तो उसमें उनको दिखाई दिया कि श्रीमती राधा रानी है। तो एकदम आँख बंद किए हुए लाडली, आप यहाँ पे देख रही हैं, लाडली का दर्शन किया होगा आपने, है ना। तो आँख को बंद किए, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक कृष्ण को दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो आँख खोलेंगे नहीं। इसलिए जब तक कृष्ण को दर्शन नहीं करते हैं, जब तक वो उनके वड्डे पे आते हैं, कृष्ण जब दर्शन करते हैं तब जाकर पहली बार आँख खोलती है ना। तो उनको मिला, और इस प्रकार से यहाँ पर इनका श्रीमती राधा रानी का जन्मस्थान है ना। अब इसके हम आगे जाकर देखेंगे और आगे कथा आगे सुनेंगे जितना भी होगा। तो हम सबका बहुत बड़ा, हम सब भाग्यशाली हैं कि आज इस गांव में बैठे हैं जहाँ पे श्रीमती राधा रानी का जन्मस्थान है। विश्वभानु जी जिनके पिताजी हैं और कीर्तिदा जिनकी माता है। तो ऐसे विश्वभानु जी को कोटि कोटि नमन करते हुए हम लोग सेवा हृदय से महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम सबको यहाँ पर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, ऐसा हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करें। और बार बार यहाँ पर इस भूमि में हम सबको हरे कृष्ण कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की जय।